आज हमारा टॉपिक है UML which stands for Unified Modeling Language। सो आज हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ UML, why we use UML and where we use UML। तो पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मीन्स इसकी क्यों ज़रूरत है, या UML मॉडलिंग लैंग्वेज इसकी हमें बेसिकली वो नीड क्या है जो हम इसको पढ़ना या इसको समझना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा MDE के आइडिया को समझना होगा, मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग को, और फिर हम UML को स्टडी करेंगे। UML इज़ ए मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जो मॉडलिंग लैंग्वेज है ये डिफरेंट व्यूज़ में डिवाइड की गई है, उसको UML व्यूज़ कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स, वो UML डायग्राम्स कहलाती हैं। सो बेसिकली ये आज हम इस लेक्चर में ये चार चीज़ें कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। It is a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, maintenance, operation of software system। So, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसका प्रीरिक्विजिट क्या है कि वो इंजीनियरिंग प्रोसेस हो, ठीक है। और इंजीनियरिंग प्रोसेस के हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या कोई भी इंजीनियरिंग हो। तो वो रूल्स इंजीनियरिंग के क्या हैं कि वो सिस्टमेटिक हो, डिसिप्लिन हो, क्वान्टिफाइबल हो। ये तीन इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे अप्लाई करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाएगी। ओके, नाउ ये तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। नाउ व्हाट इज़ मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग? देखिए, इंजीनियरिंग तो अब वही है टर्म इसमें, और टर्म एडिशनल हमारे पास क्या आ गया, मॉडल ड्रिवन। ठीक है, कि अब हम वो जो इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो मॉडल ड्रिवन हो या मॉडल ओरिएंटेड हो। ठीक है, सो मॉडल ड्रिवन या मॉडल ओरिएंटेड क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट का नाम है, और ये शिफ्ट होना है फ्रॉम कोड टू मॉडल। सो ये कैसे शिफ्ट होता है? देखिए, हमारे पास जो अभी तक या इनिशियल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, तो वो कैसे थी कि यहाँ पे अभी सेंटर में हमारे पास मॉडल है, ठीक है। तो अब हम लेकिन इससे पहले हमारे पास सेंट्रल में क्या चीज़ थी? कोड था। ये जो रेड में आप देख रहे हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट की, फ्रॉम कोड टू मॉडल। तो इस मॉडल की जगह पे वी हैव कोड, ठीक है। पहले हमारे पास कोड था, तो उससे क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो हम किस पे अप्लाई कर रहे थे? वी अप्लाई दैट ऑन कोड। तो अगर एनालिसिस है तो हम कोड बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे, अगर डिज़ाइन है तो वो हम कोड बेस्ड डिज़ाइन कर रहे थे, टेस्टिंग हम कोड बेस्ड कर रहे थे, वर्जनिंग अगर हम कर रहे थे तो कोड बेस्ड कर रहे थे। इस तरह डॉक्यूमेंटेशन भी अगर थी तो कोड बेस्ड थी। ये जो स्टेप था कोड जनरेशन, ये तो उस वक्त था ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट चूँकि यहाँ पे सेंट्रल में मॉडल की जगह पे कोड था। अब MDE क्या कहता है कि सेंट्रल जो आर्टिफैक्ट हो, जो मेन आर्टिफैक्ट है, वो हमारे पास कोड ना हो बल्कि मॉडल हो, ठीक। सो हम जो भी टास्क परफॉर्म करें, एनालिसिस परफॉर्म करें,
डिज़ाइन परफॉर्म करें, इवन कोड जनरेट करें, वी जनरेट द कोड। तो ये सारे काम हो, टेस्टिंग परफॉर्म करें, वर्जनिंग परफॉर्म करें, डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म करें, तो ये अब कोड ड्रिवन हो, ये मॉडल ड्रिवन हो। ठीक है, मॉडल ड्रिवन का ये मतलब है कि ये सारे काम अब क्या हो, मॉडल ड्रिवन हो या मॉडल ओरिएंटेड हो। मीन्स कि मॉडलिंग की बेस पे हम एनालिसिस परफॉर्म करें, मॉडल की बेस पे हम डिज़ाइन परफॉर्म करें, और मॉडल से ही हम कोड जनरेट करें। ठीक है, कोड शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द मॉडल्स। इसी तरह टेस्टिंग भी मॉडल बेस्ड टेस्टिंग हो, वर्जनिंग भी मॉडल बेस्ड वर्जनिंग हो, और डॉक्यूमेंटेशन भी मॉडल बेस्ड हो। ठीक है, सो ये बेसिकली एक शिफ्ट है कि जो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी उसमें सारा सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन कोड पे होती थी। ठीक है, इवन के प्लानिंग और एनालिसिस इनको इतना इम्पोर्टेंस दी भी नहीं जाती थी, डायरेक्ट कोड की बात होती थी। सो उसमें कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स आए, फिर ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, ये जो कोड पे इतना ज़्यादा फोकस है ये ठीक नहीं है। हम देख चुके हैं कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कास्ट है वो तो टेस्टिंग और मेंटेनेंस की है, वो तो कोडिंग की है ही नहीं। मोर देन 50% तो टेस्टिंग और मेंटेनेंस की कास्ट है। तो कोड की इतनी इम्पोर्टेंस इसको नहीं देनी चाहिए, बल्कि उतनी ही इम्पोर्टेंस जितनी इसकी वर्थ है, जितनी इस पे कास्ट है। तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग ये आर्गू करता है, ये हमें डायरेक्शन देता है कि अब हम काम करें मॉडल्स पे। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। ठीक है, जो हम सिस्टम के लिए डिज़ाइन करते हैं, और वो जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू कोड ईजी टू डेवलप है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू मेंटेन है। ठीक है, तो उसके हमारे पास हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे है, हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हैं मॉडल्स के। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी चाहिए मॉडल्स की बेस पे। नाउ मॉडल्स, जिस तरह कोड होता है, कोड हमारे पास मॉडलिंग कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है या कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब इस तरह मॉडल भी हमें किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है दैट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अगर या इसको हम यूएमएल कहते हैं। तो अगर आप इस टर्म को देखें, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो ये 3 वर्ड्स हैं यूएमएल में, यूएमएल। एमएल तो देखें, ये तो जस्ट एक जनरल वर्ड है मॉडलिंग लैंग्वेज। जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इस तरह मॉडलिंग लैंग्वेज। और ये कौन सी मॉडलिंग लैंग्वेज है? इट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ दिस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। सो यूएमएल जो कि स्टैंड करता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का, उसका मोटिव क्या है कि ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। कि हमारे पास नॉर्मल लाइफ में भी एक हमारे पास ये एक कोट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर बेसिकली रिप्लेसमेंट हो सकती है कितने वर्ड्स की? 1000 वर्ड्स की। ठीक है, सो वेरी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, वेरी एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन। एक चीज़ को आप 1000 वर्ड से एलोबरेट करना चाहें और दूसरी तरफ उसके लिए एक सूटेबल पिक्चर्स बना लें, तो वो पिक्चर इज इक्वलेंट टू दैट 1000 वर्ड्स। तो मॉडलिंग का भी यही आइडिया है कि बजाय वर्ड्स में या यहाँ पे केस में कोड में चीज़ों को करने के आप मॉडल्स में करें तो वो उसके इक्वलेंट बन जाएगा। सो मोस्ट पीपल रेफर to the unified modeling language is UML। हाँ जी, सो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की शार्ट या इसकी एब्रीविएशन अब क्या है? UML शार्ट में ये। एंड दिस इज एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ग्राफिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइंस। ठीक है, या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन मॉडल्स। तो ये अब ना हो, जिस तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, जावा है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। ठीक है, इंटरनेशनल।
सो इसी तरह हमारे पास ये भी एक इंटरनेशनल चीज़ बन गई है, एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है जो कि बेस करता है ऑन ग्राफिकल नोटेशंस पे, ठीक है। और वो ग्राफिकल नोटेशन मेनली यूज होती हैं फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो जब हम वाई वी नीड स्टैंडर्डाइज ग्राफिकल नोटेशन, इसकी ज़रूरत क्यों है कि जब हम एक व्हेन वी यूज ए स्टैंडर्डाइज notation, there is little room for misinterpretation and ambiguity, ठीक है। सो बेसिकली जब हम एक स्टैंडर्डाइज चीज़ यूज़ करते हैं तो जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है या एम्बिगुइटी हो सकती है किसी चीज़ में, वो उनके लिए लिटिल रूम बन जाता है, वो चीज़ कम हो जाती है। सो ये जो स्टैंडर्डाइज नोटेशन है ये प्रोवाइड्स करता है हमें एफिशिएंट कम्युनिकेशन, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन और उसको एफिशिएंट बनाना, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करना एंड सो ऑन। और ये लीड्स करते हैं फ्यूअर एरर्स कास्ट बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। और क्लाइंट्स के साथ जब भी कम्युनिकेशन होती है, उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर होती है, तो वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू होता है। क्लाइंट जो चीज़ बताना चाहता है वो बता नहीं सकता, और जो एनालिस्ट है उसको वो समझना, उसकी रिक्वायरमेंट्स करेक्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें एफिशिएंट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और ये जो मॉडल्स हैं यूएमएल के, जो हम मॉडल्स इसके थ्रू बनाते हैं एनालिसिस या डिज़ाइन मॉडल, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो